संसद में राहुल गांधी ने फिर कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर बीजेपी ने नाराजगी जताई है। न केवल नाराजगी जताई है बल्कि सीधे तौर पर कहा है कि असंवैधानिक है। चलिए इसको लेकर हम बनारस की जनता से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी के दिए गए बयान को कैसे देखते हैं। कल आपने सुना राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? जो भी कहा उन्होंने, उसका जो निर्धार सरकार निकाल रही है, सरकार को खुद विचार करना चाहिए कि क्या यह निर्धार सही है या गलत है। राहुल का जो कहना था उसे वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। वह उस बात को साबित करना चाहते हैं कि राहुल सिर्फ हिंदुओं के दुश्मन है और कुछ नहीं है। बस इतना ही है कुछ। राहुल दुश्मन हिंदुओं का बनाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बेशक 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 बेशक। आपने सुना सर। चलिए हम बात करते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ संसद में कहा, क्या लगता है कि एक धर्म को अपमानित करने जैसा बात थी या फिर उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? राहुल गांधी जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इतना पैदल यात्रा कर लिए कि उनके जो ऊपर का पार्ट है ना, वो घसक के चला गया घुटने में। वो पूर्ण रूप से मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। समाज के हर हिंदू को अगर वो जिस प्रकार से टिप्पणी किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस देश का नहीं है, वो इस देश की भावनाओं को और इस देश के अंतरात्मा को कभी नहीं समझ पाएगा। देशभक्ति क्या होती है, उसे समझने के लिए पहले भारत का होना पड़ेगा। और भारत जैसे देश में भारत की संस्कृति को पकड़ने के लिए भारतीय होना सबसे पहले ज़रूरी है। और राहुल जी न कभी भारतीय थे, न कभी भारतीय हो सकते हैं। वो इस्लामिक देश से बिलोंग करते हैं और खुद मुसलमान हैं। चोला ओढ़कर हिंदू को गाली देने का काम बंद कर दे, अन्यथा देश की जनता जागेगी तो इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। देखिए, उनका कहना है कि उनका तंज जो था वो आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर था, एक बहुसंख्यक आबादी पर नहीं था। और वो उस बयान पर कायम है। उनके शब्दों को आपने सुना? बिल्कुल सुना। उन्होंने क्या कहा था? उनका कहना यही था कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो असली हिंसा फैलाने का काम करते हैं। ये उनका बयान। हिंदुत्व की बात कौन करता है? हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदुत्व की बात करता है। अगर हिंदुत्व की बात करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं और मैं स्वीकार करता हूं। नरेंद्र मोदी अपराधी है, राष्ट्रपति अपराधी है, आदित्य योगीनाथ अपराधी हैं, और देश का हर एक बच्चा जो यहां पर जन्म लेता है वो भी अपराधी है। तो सारे लोगों को आप गोली मरवा दीजिए। हिंदुत्व की बात करना अपराध नहीं है, अपराधी खुद राहुल गांधी हैं। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को सत्ता पक्ष पेश करना चाह रही है या सचमुच में राहुल गांधी ने कुछ गलत कह दिया? देखिए, आप लोग लोकतंत्र के चौथे खंभे गिने जाते हैं और आप ही लोगों के माध्यम से लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ जो घटनाएं घटती है हिंदुस्तान का आम जनता जानता है और जानकारी प्राप्त करता है। राहुल गांधी जी लोकसभा में कहा था, वो लोग जो देश को बांटना चाहते हैं। हिंदू तो मैं भी हूँ, हिंदू मैं भी हूँ। मेरे घर भी पूजा पाठ होता है। मेरी पत्नी तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती है, मेरी पत्नी लहसुन प्याज भी नहीं खाती है। हिंदू तो मैं हूँ। हमें ये पूछना चाहते हैं, ये जो लोग आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू हम ही कर रहे हैं कि हमें पढ़ाया गया, वर्ण व्यवस्था एकदम हमें पढ़ाया गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु बोले क्षत्रिय, बैस से पेट से बैस, पैर से शूद्र। तो ये मुसलमान और ईसाई कहाँ से पैदा हुए? ये मुसलमान और ईसाई कहाँ से पैदा हुए? तो अपनी बातों को करने का तरीका अलग है। राहुल गांधी जी जो लोकसभा में कहा कि वो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग जो देश को पहले मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटे, अब हिंदू मुसलमान के नाम बांटने कर रहे हैं। चलिए एक बात बताइए कि जब आप सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश आपसे मांग कर रहा था कि नीट परीक्षा को लेकर या कुछ ऐसे विषयों को लेकर आप बात रखें, तो कुछ न कुछ ऐसी भाषाओं का ध्यान रखना चाहिए जिससे एक बहुसंख्यक आबादी को ठेस ना पहुंचे। ये भी तो नीट परीक्षा को लेकर के जब राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोगों ने बात करना चाहा तो स्पीकर ही बंद हो गया। स्पीकर ही बंद हो गया। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब अपनी बात कहते हैं तो स्पीकर भी बढ़िया रहता है, कैमरा भी बढ़िया रहता है। वकील साहब, आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को? राहुल गांधी हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य के नेता हैं और विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। राहुल नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। जिन लोगों ने उन्हें कहा कि यहाँ के नहीं हैं, ये गलत बात है। ऋषि सुनक हिंदुस्तान का है, ब्रिटेन में जा कर के प्रधानमंत्री बना। ऐसी बात नहीं है।
ब्रिटेन मॉरिशस को आप ले लीजिए, हिंदुस्तान का जा कर के वहाँ प्रधानमंत्री बना है, बनाए कि नहीं बना है। तो आप ये मत कहिए हमारे देश के बारे में कौन सोच सकता है, हमारे देश के बारे में कौन कर सकता है, आप उसकी बात करिए। आप इस ओहदे पर जा कर के आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप भैंस की बात करते हैं, आप गाय की बात करते हैं। ये क्या है? ये क्या रोड छाप भाषा बोलते हैं? ये क्या मानसिकता है आपकी? आप क्यों नहीं बेरोजगारी की बात करते हैं? आप क्यों नहीं शिक्षा की बात करते हैं? आप क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं? जीएसटी आप लगाते हैं, कॉपी किताब गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा? 18% जीएसटी है, पता कर लीजिए मित्रवर। आप लोग सही बात प्रिंट नहीं करते हैं, आप वो नहीं करते हैं। जीएसटी हीरा पर 3% जीएसटी है, ये क्या बात करेंगे? उन्होंने राहुल ने पार्लियामेंट में केवल ये बोला कि कुछ लोग जो हिंदू अपने को कहते, क्या बात है भाई? आप बताओगे कि मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख हूं कि ईसाई हूं? मैं मुसलमान होकर के राष्ट्रपति नहीं बना हूं। अच्छा वकील साहब एक बात बता, बस एक, अगर आप आप एक बात का जवाब ठीक है, नेता प्रतिपक्ष हैं, ठीक है, आप अगर कोई बात को कोट कर रहे हैं तो उसमें भी भाषा की एक मर्यादा होती है। जाहिर तौर पर जाहिर तौर पर भाषा के हिंसा करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने गलत कहा कि सही कहा, लेकिन अगर किसी की भावनाएं ठेस पहुंच रही है तो उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। राहुल जी ने किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, उन्होंने उनको कोट किया जो अपने को शुद्ध हिंदू कहते हैं, जिन्होंने बाल नहीं बनवाया, जिन्होंने नाखून नहीं टूंगवाया, जिन्होंने कर्मकांड नहीं किया, आज वो अपने को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ मित्रवर। क्या लगता है कि राहुल गांधी को इनका कहना है कि सीधे सीधे तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है? ये बताइए, मुफ्त शिक्षा का व्यवस्था है कि नहीं? मुफ्त रोजगार का प्रबंध है कि नहीं? है कि नहीं है? जीएसटी लगा है, प्राइवेट विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का अभी रिसेंट उद्घाटन हुआ है, तमाम मेडिकल कॉलेज बन। मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी भी विषय में बोल रहे हैं, विषय को घुमाने का प्रयास मत करिए। बात यहाँ हिंदू समाज की हो रही है, न कि राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की हो रही है। कोई व्यक्ति चाहे वो देश के किसी भी पद पे आसीन हो, वो किसी भी समाज को इस प्रकार से हिंसक नहीं कह सकता है। अगर वो हिंसक कह रहे हैं तो वो अपराध किए हैं, वो अपराधी माने जाते हैं, उनका सदस्यता निरस्त करने का काम। लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कह दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है? राहुल सब गलत बोल रहे हैं, सही क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। तब इसके पहले क्या कर लिए थे? इसके पहले सारे प्रधानमंत्री ही थे, सब टाटा बिरला ही थे, इतनी नौकरी पहले सब थी। सब सिस्टम से हो रहा है ना, सब सिस्टम से हो रहा है। चलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या लग रहा है? देखिए, सदन में तो अभी तो विपक्ष जो है मतलब एक अच्छे पोजीशन पे आया है। तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व के बारे में कहा, तो स्पेशली हिंदू समाज को नहीं कहा है, क्योंकि हिंदू तो मैं भी हूँ। तो मुझे साबित नहीं करना है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे किसी प्रूफ देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि चंद लोग, ये वही चंद लोग हैं जो अभी वर्तमान सत्ता में काबिज हैं, उनकी बात उन्होंने की। और जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है उस बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश करें, तो ये अलग की बात है। जिस तरीके से सदन में बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। चलिए, तो लोगों से चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। हालांकि राहुल गांधी का कहना है कि वो उस बयान पर कायम हैं और इसको लेकर जो भी बातें होंगी उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।